इसको SC/ST एक्ट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? सर, जो गैर SC/ST एक्ट लोगों द्वारा SC और ST पे जो अत्याचार होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। SC/ST की कोई बस्ती है, उस बस्ती में कोई व्यक्ति अशांति काफ़ी उत्पन्न कर रहा, प्रशांत को भंग कर रहा है और सारे SC/ST परेशान तुम्हारे पास आते हैं, तुम एज ए एडवोकेट क्या करोगे? सर, जो भी उनको परेशान कर रहा है, हम DM की पूर्व अनुमति या फिर SDM या फिर अन्य कोई कार्यपालक की पूर्व अनुमति से उनको सर लाइन खराब कर दी तुम। पूर्व अनुमति से तुम कर ही नहीं पाओगे कुछ, तुम क्या कर पाओगे? तुम उन्हीं DMS कहोगी ना कि कुछ करिए। सर जी सर, बोलो। DM SDM या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट से हम ये बात कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति SC और ST की बस्ती में जाकर परेशान कर रहा है तो उसके लिए वो कोई कार्यवाही करे। कार्यवाही कौन होगी? सर, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनकी संपत्ति को SC/ST में क्या व्यवस्था है? SC/ST में क्या है? जो परेशान भंग करते हैं SC/ST क्षेत्र में उनके लिए क्या है? धारा 17 में तो उनकी संपत्ति को संपादित कर लिया जाता है। बॉन्ड भराया जाएगा उनसे। जी सर, परिशांति कायम रखने के लिए उनसे बॉन्ड भराया जाएगा। तो ये पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है कि पुलिस विभाग को भी है? सर, ये पावर सिर्फ DM और SDM और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है। पुलिस को नहीं? क्यों? SP DSP को नहीं है? उससे बॉन्ड भरा ले सेक्शन 17 में। परिशांति कायम करने के लिए सर DM और SDM ही ऑथराइज है सर उसमें। अच्छा, तुम्हारा दस्तावेज क्या कहता है? इस दस्तावेज में होगा ना, धारा 17 वाला लिखी होगी आज। तो क्लास में हुआ है SC/ST। जी सर, या कोई पुलिस अधिकारी जो DSP के रैंक के नीचे का ना हो वो भी बॉन्ड भरवा सकता है। सही है। जिला पदर भी हो सकता है। दो दस्तावेज फिर भी गलती होगी। चलिए राजकिशोर, प्राथमिक साक्ष्य किसे कहते हैं? सर, प्राथमिक साक्ष्य वे साक्ष्य हैं जो दिल्ली से तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन के अंदर एक खिड़की वाली सीट है तुम्हारी, उस सीट पर लेटे लेटे आ रहे हो। अली गाज़ियाबाद से एक महिला चढ़ती है। इन सब की आदत है वो उसी सीट पे आते हैं, उसी सीट पे। वहाँ सीट पे आने के बाद आपने उससे कहा थोड़ा किनारे आप रहिए, बैठिए, किनारे बैठे। वो कहती कैसे हम बैठेंगी, हमको अलीगढ़ तो जाना है, हम लोग डेली के हैं, डेली आते जाते हैं। फिर जो है थोड़ा सा हमें कोई कठोर वचन बोला तो बोलती है वो, कायदे से रहिए, ना ही तो महिला हूँ समझ लो। फिर थोड़ा आपने नोक-झोंक हुआ, फिर उसने तुरंत अंदर जो पुलिस रहती बुलाई और एक फट रिपोर्ट लिखाई, ये दारू पी करके हमारे साथ छेड़खानी की है। ये रिपोर्ट लिखा दी और रिपोर्ट की कॉपी आपको वहाँ से
उपलब्ध करा दी गई। इतना सब होते होते उस महिला का स्टेशन आ गया अलीगढ़। वहाँ उतरेगी वो, और गाज़ियाबाद अलीगढ़ के बीच में आप क्या दिमाग में सोच रहे होंगे? रिपोर्ट तो हो गई, अपना डिफेंस करिए, कैसे बचेंगे उस महिला से। इस समय आप अपना बचाव कैसे करेंगे? क्या एक्शन होगा अगला आपका? तुरंत ट्रेन के अंदर ही क्या एक्शन होगा कानूनी? चलिए, उसी ट्रेन में तुम बैठी हो, तुम भी एडवोकेट हो, ये तुमसे पूछ रहे हैं कि कोई बताइए हम अपना क्या कैसे बचाव करें, हम क्या करें, तो क्या सलाह दोगे इनको? सर अगर रिपोर्ट लिख गया है वो सब तो तो हो गया। सब हो गया है सर, तो पहले ये ड्रिंक लिए हैं कि नहीं लिए हैं, पहले इसका केस कराया जाएगा। इसकी केस लिखाएं जब थाने पर हम ड्रिंक नहीं किए हैं। नहीं सर, इसकी भी जांच होती है, आप पता चलता है कि आप ड्रिंक लिए हैं नहीं। अगर ये पहले ही साबित हो जाता है कि इन्होंने ड्रिंक नहीं लिया है, सारी केस खत्म, वहीं से केस ख़त्म हो जाएगी। तो इनको क्या कहोगे तुम? सर, जिस पुलिस अधिकारी ने इनका रिपोर्ट लिखा है उसका वो यह दायित्व तो होगा कि पहले ले जाके अगर ये ड्रिंक लिए हैं या नहीं लिए हैं इसका केस कराए। यस, यू आर ए ग्रेट गर्ल। इनको सलाह दिया जाए कि अलीगढ़ उतर करके तुरंत जाके अपना मेडिकल करवा लें, तो वहीं तुरंत पता चल जाएगा इन्होंने ड्रिंक लिया ही नहीं है। जी सर। जब ड्रिंक लिया ही नहीं है तो अश्लीलता तो बाद हुई थी, पहले ड्रिंक शब्द लिखा है। जी सर। ड्रिंक करके जब जो ड्रिंक ही नहीं आया तो अश्लीलता होगी नहीं, ये बच जाएंगे। ये नहीं बता पा रहे हैं तो ये फंसेंगे, करवाएंगे नहीं। हम किए नहीं तो क्यों करवाएं मेडिकल? जी सर। महिला की गति महिला जाने, महिला की गति महिला जाने, समझे? अगर आपको बचना है तो अपना मेडिकल करवा लो, फिर आप बचिए। नहीं करवाओगे तो मायाजाल पुरुषस्य भाग्यम क्रिया चरित्रम दयो न जानाति। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे तुम बच जाओगे, और इस मामलों में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा देगी। उसी मेडिकल को लगा करके पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा देगी। ऐसे इस वकील तुमको मिल जाएंगे, काम बन जाएगा बिना पैसे। नहीं तो एक महिला तुम्हें पटक देगी, ऐसा निकल ही नहीं पाओ। स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए कौन से कानून बने हैं? कौन से कोई कानून बताइए जो बने हों। डोमेस्टिक वायलेंस सेक्टर उसमें दोनों हैं, स्त्री बच्चों दोनों। स्त्री हैं और बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। यस। बेल को स्त्रियों को कौन सा विशेष अधिकार मिला है बेल में? सर, स्त्रियों को विशेष अधिकार बेल में क्या है? जमानत में स्त्रियों को विशेष अधिकार क्या है? कोई है कि नहीं है? सर, अरेस्ट से संबंधित उनको अधिकार है, लेकिन अरे बेटे, तो बेल मिलती है। जी सर, बेल दिया जाता है तो बेल सर कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट देता है, तो वहाँ सर ये प्रोविज़न नहीं है कि महिला अधिकारी। सर, बेल में स्त्रियों से संबंधित प्रावधान नहीं है। अरे है 437 में। सर, उसमें 437 में ये है कि कोई महिला है, कोई शीतलांग है, और उनसे अगर वो कोई पर्याप्त रीज़न देते हैं तो वहाँ उनको बेल मिल जाएगा, अजमानती अपराध में भी। तो महिला तो है ना, जी सर। तब काहे कर रहे नहीं? अपने अधिकार नहीं जानती जी सर। कि तुम कोर्ट को बताओ कि मेरा क्लाइंट एक महिला है। जी सर, उसका प्रोविजन।
क्लाइंट मेरा महिला है, उसको बेल मिलनी चाहिए। महिला के आधार पर बेल मिल सकती है, लेकिन मर्डर केस में भी मिल जाती है। जिस ज़िले में तुम्हारी पोस्टिंग हुई है, उस ज़िले के जिस थाने को तुम्हारी केस, जिस थाने का तुम मुकदमे देख रही हो, उस थाने की इन्वेस्टिगेशन की पोजीशन बड़ी ख़राब है। कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। बार बार लिखने के बाद भी रिपोर्ट वो लोग नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं, गवाहों को नहीं ला रहे हैं। क्या करोगे तुम? तुमसे मजिस्ट्रेट डांट डपट रहा है, क्या कोर्ट साहब क्या हो रहा है, क्या करोगे? सर, आईपीसी की धारा 166A के तहत विधि के निर्देश की अवज्ञा कर रहे हैं, उसके अधीन वो दंडनीय होंगे। मतलब सभी थानेदारों के ऊपर तुम FIR करोगी? उन्हीं के साथ काम कर रही हो तुम, सरकार के आदमी हैं। पहले सर हम दबदबा बनाएंगे कि वो दबदबा बनाओगी? अपना कार्य अच्छे से कैसे करे। दबदबा बनाओगे? सर हाँ, जिस तरह मजिस्ट्रेट हमको डपट रहे हैं, उसी तरह हम। दबदबा नहीं बनाया जाता है, प्यार से समझाया जाता है, बुलाया जाता है, समझाया जाएगा कि देखो थोड़ा सा काम स्पीडी करो, अन्यथा अब 166 आगे आ गया है, अब कल की CRPC नहीं है। तुम तो लिपटोगे, हमको भी लिपटवा दोगे। इन सब से काम बनाओ, दबदबा से नहीं चलेगा। पुलिस दबदबा से नहीं समझ सकती, तो दुनिया की दबदबा तो खुद ही दिखाती है, मजिस्ट्रेटों को कुछ नहीं समझती। दबदबा शब्द की यूज मत करना। तुम गुंडा ही मजिस्ट्रेट हो गई, गुंडा ही APO। फेयर इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान कहाँ है? CRPC में कहीं है फेयर इन्वेस्टिगेशन? आप तो वकालत करते हैं, जानते होंगे। बताइए, तुम बताओ। सॉरी मुझे नहीं अरे क्यों नहीं भाई? 310 अरे 310 छोड़िए, 173। अच्छा सर, उसको हम मान सकते हैं फिर। 173 में लिखा है ना कि बिना अनावश्यक विलंब के पुलिस रिपोर्ट को ले आना चाहिए। लिखा ना, बिना अनावश्यक विलंब के। जी सर। लिखा कि नहीं? पढ़ी हो? पुलिस रिपोर्ट बिना अनावश्यक विलंब के पेश की जानी चाहिए। अननेसेसरी डिले कर, अननेसेसरी डिले, तो वही तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है। अननेसेसरी डिले मत करिए। अननेसेसरी शब्द न लिखा होता तो आज बड़ी मुसीबत हो जाती है। उसी पर तो रगड़ देता हाई कोर्ट, उसी लाइन पे। उसी को कहा जाता है फेयर इन्वेस्टिगेशन। डिले कर लो मगर अनावश्यक नहीं, उसी को फेयर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। बहुत है, उसमें से एक है। और 309 जो है वो इन्वेस्टिगेशन समाप्त होने के बाद शुरू होता है, वहाँ जाइएगा मत। वो जांच और ट्रायल के दौरान होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद वहाँ की कहानी है। ठीक है, ओके कर दो।